dear students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Question number 3 exercise 8.2 is ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. So first of all जो हमें given है, it is given to us that जो ABCD है that is a rectangle. In this case ABCD is a rectangle. Here it is A, B, C and D. Next it is given that PQRS are the midpoints. AB का midpoint P है, Q BC का midpoint है, R जो है वो CD का midpoint है और S जो है वो DA का midpoint है. हम ज्वाइन कर लेंगे. PQRS is a quadrilateral. ठीक है. If we join these points, midpoints, then PQRS is a quadrilateral. हमें शो करना है ये जो PQRS है, ये जो अंदर का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये रोम्बस है. सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़, हमें जो आउटसाइड एक रेक्टेंगल शो की है हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. दिस इज ABCD इज ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. AC इज इक्वल टू BD. दैट इज AC इज इक्वल टू BD. ठीक है. रेक्टेंगल के ऑल कॉर्नर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. सेकेंड हमें रोम्बस के बारे में ये बात कर रहा है कि शो दैट PQRS इज ए रोम्बस. दिस इज PQRS. देखिए हमें जो भी क्वाड्रिलेटरल है हमें पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स स्पेशली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ऑफ अ रोम्बस. ठीक है. सो दिस डायग्राम इज गिवन टू अस दैट इज ABCD इज अ रेक्टेंगल and PQRS are the midpoints of these four sides. If we join this, then PQRS is a quadrilateral. We have to show that this PQRS is a rhombus. ज्वाइन करते हैं AC और BD को. मैंने डायगनल्स को ज्वाइन कर लिया. ठीक है. AC और BD को ज्वाइन कर लिया. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. ये आपका एक सेपरेट पार्ट रहेगा जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है दो क्वाड्रिलेटरल की, उनके बारे में डिस्कशन है. So let us start this. Given ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle where P, Q, R, S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. ठीक है. ये जो हमें गिवन है ये हमने स्टेटमेंट से ले ली वैल्यू. नेक्स्ट है टू प्रूव क्या करना है हमें. टू प्रूव हमें करना है दैट इज दिस PQRS इज अ रोम्बस. PQRS इज अ रोम्बस. और यहाँ हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ज्वाइन हमने PQ, QR, RS और SP को, PQ, QR, RS and SP. ठीक है. ऑल्सो AC एंड BD. AC और BD को भी ज्वाइन किया जो कि इसके डायगनल्स हैं. नाउ कमिंग टू इट्स प्रूविंग पार्ट. प्रूफ इसका चलेगा. दैट इज देखिए पहले हम क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें मिड पॉइंट थ्योरम ये कहा है कि मिड पॉइंट्स हैं PQRS, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं. मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रही हूँ AC and D. फ्रॉम ट्राइंगल ACD क्या है, ACD ट्राइंगल में मेरे पास क्या है, R और S जो है दे आर मिड पॉइंट ऑफ साइड CD एंड DA. और मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है वो इस ट्राइंगल के थर्ड साइड के दैट इज AC के पैरेलल होगी एंड SR इज हाफ ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट. ठीक है. तो लिखना कैसे है, इन ट्राइंगल ACD व्हाट वी हैव दैट इज R, SR
midpoints of R and S are midpoints of sides C, D and DA respectively. ठीक है. So this implies SR is parallel to AC and और क्या है, SR is half of AC. Give this number 1. Coming to its second, मैं डाउन अपर मैंने ट्राइंगल ले ली, मैं दूसरी लोअर ट्राइंगल ले रही हूँ. फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम दिस ट्राइंगल ABC व्हाट वी हैव, मेरे पास है ABC से P and Q are, फ्रॉम ट्राइंगल P and Q are midpoints of देखिए पी ए बी सी में P है मिड पॉइंट ए बी का और Q है पॉइंट बी सी का, ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. है ना ये, ठीक है. सो दिस एम्प्लॉइज क्या होगा, दैट इज दिस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. गिव दिस नंबर 2. ये दोनों ही पॉइंट हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं मिड पॉइंट थ्योरम से. तो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी हैव, यहाँ से मुझे क्या मिला कि एस आर ए सी के भी पैरेलल है और ए सी जो है पी क्यू जो है वो भी ए सी के पैरेलल है. एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू. और दूसरा पॉइंट मिला एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है. ठीक है. सो opposite sides of a quadrilateral are, if they are equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram. This implies PQRS is a parallelogram. लिख देंगे यहाँ पे, रीजन देंगे because opposite side are parallel and equal. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. अब मेरे पास पैरेललोग्राम में तो मैंने तो पी क्यू आर एस को शो कर दिया, जिसकी ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल और इक्वल है. पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. अब मुझे शो करना है ये पी क्यू आर एस जो है वो रोम्बस है, और रोम्बस शो करने के लिए मुझे ना दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल बतानी पड़ेंगी. ठीक है. तो देखिए अब मैं अपर ट्राइंगल चूज़ करूँगी. हमें काम क्या करना है, मैं बी सी डी चूज़ कर रही हूँ because R and Q are the midpoints. So line passing through RQ is parallel to the third side, that is BD. ठीक है. and RQ is parallel to BD. ठीक है. उसके बाद हम क्योंकि RQ parallel to BD है और BD इक्वल किसके है, AC के. BD इक्वल है AC के बिकॉज BD इक्वल AC के कब था, जब ABCD क्या था, एक रेक्टेंगल था. आउटर जो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा है, रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो शुरू करते हैं हम. मुझे रोम्बस शो करने के लिए टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल बतानी है. मैं ये दो साइड्स इक्वल बताने जा रही हूँ. मैं अपर ये वाला ट्राइंगल बी सी डी ले रही हूँ. ठीक है. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी व्हाट वी हैव, दैट इज आर क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी. लिखेंगे क्यू एंड आर midpoints of BC and CD. This implies क्या होगा, that is RQ is parallel to BD and RQ is equal to half of BD. यही है. RQ is equal to parallel to BC and BD and RQ is half of BD. ये भी कहाँ से आया है, हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से लिया है हमने, ये मिड पॉइंट थ्योरम से. ठीक है. RQ इज मिड पॉइंट. इसे मैं नंबर नेक्स्ट दे रही हूँ, दैट इज नंबर 3. बट
AC इज इक्वल टू BD। क्या थे ये दोनों थे डायगनल्स। किसके डायगनल्स? डायगनल्स ऑफ ABCD रेक्टेंगल के। और रेक्टेंगल के डायगनल्स क्या रहते हैं? इक्वल। सो डायगनल AC इज इक्वल टू BD। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो AC है, SR जो है वो हाफ ऑफ AC भी है, ठीक है, और RQ जो है वो हाफ ऑफ BD भी है। और ये AC और BD क्या है? इक्वल है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि SR जो है वो हाफ ऑफ AC है और RQ जो है वो हाफ ऑफ BD है। ध्यान से सुनना है, ठीक है, हाफ ऑफ BD है। एक और निकला है कि AC जो है वो BD के इक्वल है, बिकॉज ये डायगनल्स हैं एक रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के डायगनल्स रहते हैं इक्वल। तो क्या मैं इस BD को रिप्लेस कर सकती हूँ? इक्वल है तो AC के, हाँ या ना? तो SR को मैं हाफ ऑफ AC बोलूँ और RQ को भी हाफ ऑफ AC बोल सकती हूँ। तो क्या SR इज इक्वल टू RQ? अगर राइट साइड्स इक्वल हैं तो उसकी लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो SR इज इक्वल टू RQ, SR इज इक्वल टू RQ बोल रहे हैं, SR इज इक्वल टू RQ। अगर इसकी राइट साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। SR इज इक्वल टू RQ मीन्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं। Similarly, we can prove that other adjacent sides are equal. So PQRS is a rhombus. तो ये काम करना है हमने, ठीक है। AC is equal to BD, तो हम लिखेंगे from 1 and 3। 1 क्या है मेरे पास? 1 है मेरे पास SR is equal to half of AC and RQ is half of BD। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दी है। This implies SR is equal to RQ, ठीक है। मीन्स adjacent sides of a quadrilateral of a parallelogram, not of a parallelogram, are equal. This implies PQRSR is a rhombus. PQRS is a rhombus. Now coming to question number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersect BC at F, show that F is the midpoint of BC. So here ABCD trapezium हमें given है, ठीक है, where AB is parallel to DC statement में given है, BD is a diagonal, BD is its diagonal and E is the midpoint of AD, ये सब कुछ हमें लिखा हुआ है। A line is drawn through E, एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं इस मिड पॉइंट E से पैरेलल टू AB, जो लाइन पैरेलल हो AB के, इंटरसेक्टिंग BC एट F, BC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें बताना है कि F भी मिड पॉइंट है। हमें सिर्फ एक मिड पॉइंट के बारे में बात की है कि E मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है, दो साइड्स पैरेलल गिवन है, डायगोनल गिवन है, एक लाइन पैरेलल दी हुई है AB के जो एक मिड पॉइंट से पास कर रही है। हमें शो करना है ये जो पैरेलल लाइन अनदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम BC को भी मिड पॉइंट पे कट कर रही है, मींस F इज अ मिड पॉइंट। तो मैंने जो BD को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन पॉइंट H, इसे नाम दे दिया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गिवन, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? दैट इज ABCD इज अ trapezium. ABCD is a trapezium, ठीक है, in which ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। देखिए जो गिवन मैं स्टेटमेंट से ही निकाल रही हूँ, AB is parallel to DC। और सेकंड क्या कहा है? BD is a diagonal, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। जिन बच्चों को ना गिवन और टू प्रूव लिखने में प्रॉब्लम होती है वो स्टेटमेंट देख लें। देखिए शो दैट F इज मिड पॉइंट, ये प्रूविंग बन जाएगा। जो हमें पहले कंडीशन इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो सारा हमारा कहाँ जाता है? गिवन में। उसके बाद ये कह रहा है अ लाइन इज ड्रॉन, ये भी गिवन में, गिवन के अंडर ही आएगा। अ लाइन इज ड्रॉन
through E parallel to किसके, AB के, intersecting BC at F। ये सारा आ गया गिवन में। अब आप लिख सकते हैं कि टू प्रूव क्या करना है, तो नेक्स्ट लाइन टू प्रूव में आ जाएगी, दैट इज F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं इसका, जो कि बहुत इजी है। पहले क्या करेंगे, मैं ट्रायंगल ले रही हूँ DAB, ठीक है। DAB ट्रायंगल में देखिए E था मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से पास होती हुई लाइन, कंडीशन दी है कि वो लाइन जो है पैरेलल टू थर्ड साइड है। तो मिड पॉइंट से पास होती लाइन जो ट्राइंगल की दूसरी साइड को कट करती है, वो पॉइंट भी क्या होता है, मिड पॉइंट। और ये क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल DAB, क्या है मेरे पास DAB से, दैट इज EF इज पैरेलल टू AB, this EF line is parallel to AB and this is given to us। ये हमें गिवन है। अब पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका स्मॉल पोर्शन EH भी पैरेलल होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लॉइज दैट इज EH इज पैरेलल टू AB। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका स्मॉल जो पार्ट है वो भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है, therefore H is also midpoint of AD, ठीक है। तो H भी मिड पॉइंट, H किसके ऊपर है, मिड पॉइंट ऑफ DB के है। H इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DB। तो मैंने देखा H भी क्या है, मिड पॉइंट है। अब मेरा एक पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो गया, मैंने इस लोअर ट्राइंगल की बात की, H मिड पॉइंट है। अब मैं अपर ट्राइंगल की बात करूँ तो दूसरी ट्राइंगल मैं ले रही हूँ BCD। अब मैंने बता दिया एक पोर्शन में इस प्रूफ में कि H मिड पॉइंट है। अब लाइन पास हो रही है H जो EF पैरेलल था AB के, और गिवन था कि AB खुद पैरेलल है CD के, EF पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो EF भी पैरेलल किसके होगा, CD के। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अब H मिड पॉइंट है, H इज मिड पॉइंट, H मिड पॉइंट है, लाइन पासिस थ्रू मिड पॉइंट पैरेलल टू अनदर साइड, कट द अदर साइड एट मिड पॉइंट। तो F इज मिड पॉइंट, इस तरह से हम शो करेंगे। तो इसका हाफ पार्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल BCD what we have, that is this EF is parallel to AB, ठीक है। एंड AB किसके पैरेलल था, DC के। EF इज पैरेलल टू AB और AB किसके पैरेलल है, DC के। आप लिख लेना यहाँ पे, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर व्हाट इज EF इज पैरेलल टू DC के। EF भी किसके पैरेलल हो गया, EF AB के पैरेलल है और AB पैरेलल DC के है, तो EF भी किसके पैरेलल हो गया, DC के। और क्या लिख सकते हैं, दैट इज दिस HF। अगर ये फुल लाइन पैरेलल है तो इसका स्मॉल कंटेंट HF इज पैरेलल टू DC, ठीक है। सो H इज मिड पॉइंट ऑफ H किसका मिड पॉइंट था, BD का, तो F भी किसका मिड पॉइंट होगा, BC का। मिड पॉइंट ऑफ DB, तो therefore this implies F is also midpoint of BC। रीजन देंगे the line drawn through the midpoint of
one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ठीक है, तो F मिड पॉइंट है. ठीक है, हेंस F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. यही हमें शो करना था.